जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 17/1/2025। विगत 2-4 दिन या पिछले वीडियो में आपने देखा या सुना होगा कि मैं अपने तरफ से अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो अब तक जानकारियाँ मुझे मिली है वो काफ़ी स्पष्ट है और जो बाधाएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से उन सभी भाइयों को शुक्रिया, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समय समय पर अपनी सहभागिता दिखाई और आवेदन देने का काम किया। इस क्रम में कल खगड़िया जिला में मुकेश भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से महेशखूंट में आवेदन देने का प्रयास किया। जैसा मैंने उन्हें निर्देश दिया था उसी निर्देश के अनुसार काम किया। लेकिन 2-4 नमूने थे। एक नमूना था जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वीडियो फोटो वगैरह लोड किया था कि सचिवालय गए थे तो चोर की तरह, तो इन्होंने मना किए जाने के बावजूद वैसा ही आवेदन प्रारूप देने का प्रयास किया। खुद तो समर्थवान नहीं हुए, लेकिन किसी जीविका दीदी के जरिए देने का प्रयास किया था। अब दिया कि नहीं दिया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन महेश भाई ने वहाँ दिया, ये कंफर्म है, फुल्ली कंफर्म है और उनके हाथ में दी। तो इसके लिए मैं तहे दिल से महेश भाई और उनका जिन्होंने भी सहयोग किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आज सुबह मैंने ऑडियो दिया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम बख्तियारपुर मेरे घर के बगल में ही था, लेकिन मुझे कहीं जाना था। साथ ही साथ ये कहा गया था कि अरे एक ही जगह पे आवेदन देने से विशेष कुछ नहीं होता, वहाँ तो तुम 15 से 18 के बीच में आवेदन दे चुके हो, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है, जहाँ ज़रूरी है आप वहाँ जाओ। कुछ दिन पूर्व 4-5 दिन पूर्व आप लोगों ने देखा मैं और कृपा भाई कहीं गए हुए थे। जो बाधाएं थी मार्ग में उसको दूर करने का प्रयास किया। मैंने इसके लिए आपका सहयोग भी मांगा था, परंतु शायद ठंड बहुत अधिक होने के कारण, आप लोग के कान में मफलर होने के कारण या कान बंद होने के कारण नहीं सुनाई दिया, या सुनकर भी अनसुना कर दिया। खैर, जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी बरकत, उस पर मुझे कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना। लाख मना करने के बावजूद लोग 11,550 के आलोक में आवेदन देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो त्रिसदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट है वो 2 साल पूर्व ही सौंप दी गई। कुछ लोग ऐसे सपोले टाइप के हैं, आपने देखा कि जो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ना कहा कि अब हमको सांख्यिकी से लेना देना नहीं, लेकिन आज भी उस सपोला होता है जिसकी परवरिश जिस स्थान पे होती है, रस्सी जल जाती है पर उसका ऐठन नहीं जाता, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तो सपोले ने आज भी दिखाया ना, आवेदन का जो मजमून था वो दिया। अब कौन सा मजमून था ये तो मैंने नहीं देखा, परंतु उससे आशा भी कुछ और नहीं किया जा सकता। आपने देखा किस तरह मुझे जगह जगह जलील करने का, मेरे बारे में भ्रांतियां फैलाने का, मेरे बारे में कुप्रचार करने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। वैसे लोगों ने मौका नहीं छोड़ा, जबकि हकीकत ये है कि इसी के संस्कारों का असर होता है। इसी के घर में अनिल और बिहारी जैसे लोग हैं जो ऊंचे पदाधिकारी हैं और ये संचालन करता है। कितना अंतर है, एक ही दादा की दो संतान हैं, एक गलत कर्मों में और एक अच्छे कर्मों में। तो खैर उस पर अब हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इधर मेरे एक छोटे भाई आलम को एक आध नमूने बोलते हैं कि जो बैल बुद्धि है वो बोल रहा है कि हम ये चीज़ छोड़ देंगे, वो चीज़ छोड़ देंगे। मनोज वर्मा ऑडियो वीडियो डालता, हमको कितना गालियाँ बक रहा है। अरे भैया, आप गाली सुनने वाला काम करोगे, आप काम को बिगाड़ने वाला काम करोगे तो आपको क्या फूल मालाएं दिया जाएगा, गुलदस्ता भेंट किया जाएगा? बैल बुद्धि बारंबार बोलता है
कि हम छोड़ देंगे। अरे यार तू छोड़ो या पकड़ो, उससे क्या अंतर पड़ता है? तुम्हारे द्वारा किया क्या गया? मैंने तो बहुत बार प्रश्न पूछा कि तुम जो किए वो बताओ। तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो, उससे क्या लाभ होने वाला है? क्या लाभ होने वाला है? या तुमने जो अचीवमेंट किया है, सुबह कुछ अगर किसी आदमी के पास जानकारी होती, अगर वो करवा रहा होता तो सुबह कुछ बोलता, दोपहर कुछ बोलता, रात कुछ बोलता, मध्य रात्रि में कुछ बोलता। अगर इसके भरोसे बैठे रहते तो ये तो धरना प्रदर्शन करा के आज हम लोग को ले बीता होता, जो मैंने नहीं होने दिया। बाप बेटी की जोड़ी हम लोगों के ऊपर, हम लोग के भविष्य के ऊपर कुंडली मारकर बैठी थी, और बना हुआ काम को ये बताया नहीं आज तक। जो भी प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं मिला, और इसने क्या अचीव किया ये बताने के लिए। और एक वो फ्रॉड प्रवक्ता, क्या पता कौन सा टीम में पैदा लिया था, जन्म लिया था, लेकिन आज तक सारी टीमें खत्म हो गई, लेकिन ये अपने आप को आज तक प्रवक्ता थे। ये सब फ्रॉड लोग अभी भी बोल रहा है कि मेरे पास सूची है, ये है, वो है। तो कौन बताया? ना LPA है, ना CWJC है। तो फिर इनके बाबूजी के ससुराल वाले सब लोग हैं, इनके मरे हुए दिवंगत पिता के सारे ससुराल वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं? जितने नमूने हैं सासाराम में, उसे बहुत सक्रिय लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन दो चार अफसोस है कि कहा जाता ना कि जहां भक्त होता है वहीं राक्षस भी होता है। जिस घर में विश्वास पात्र होता है उसी घर में विश्वासघाती भी पैदा लेता है, ये कन्फर्म है। सासाराम में अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जितने नमूने हैं ना जो काम को बिगाड़ना चाहते हैं, कोई 34,000 बोलता है ना, नाम याद नहीं है। एक है पुराना जो हीरो था उसका नाम का है, लेकिन नाम का हीरो है, काम का डुप्लीकेट। LPA की जगह पंचायत आवंटित। तो भाई ऐसे नमूनों को मैं बोलना चाहता हूँ, एक बैल बुद्धि तो है ही, तो ऐसे नमूनों को बोलना चाहता हूँ कि त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन क्यों हुआ था, इस चीज़ का पता लगा लो, पता करो, बात करो। और इसका आधार क्या था? आधार पूछूंगा ना तो सबके नानी दादी मर जाते हैं। लोगों के बीच बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी कहीं जाने वाला था, मतलब कि मैं पटना में ही हूँ, लेकिन जहाँ जाना था उन्हें अचानक किसी अंतरिम विशेष काम से सीतामढ़ी जाना पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि आज संभव नहीं होगा भाई, कल आना। मैं अपने स्तर से जितना भी संभव हुआ कर रहा और किया। बैल बुद्धि के कुछ चमचे बेलचे लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि मनोज वर्मा ऐसे कर रहा, वैसे कर रहा, अगला अगर रोक देगा तो ये नहीं होगा। अरे भैया, बैल बुद्धि ना पहले कुछ किया, ना बाद में कुछ किया, ना आज कुछ कर रहा, ना आगे कुछ कर पाएगा। आप ही लोग सोचिए ना, जो बोल के आया वो काम वो कर नहीं सका, फिर भी ढीठ बोलिए, लतखोर बोलिए, आज बेशरम बोलिए, बेहया बोलिए, थेथर बोलिए, आज भी है ना ऑफिस कर रहा है। ऑफिस करके क्या प्राप्त किया आज तक समझ में नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो बता दीजिए। मेरे पास पुष्ट जानकारी है, जैसा कि मैंने 24 नवंबर के बैठक में आप लोगों को कहा था। सबसे पहले उस बैठक में जो फ्रॉड तरीके से चुना गया कमेटी था उसको बर्खास्त कर दिया गया था, बहुत अत्यधिक संख्या में। मैंने तो फिर कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर से बैठक बुलाकर अपने आप को चयन करा लो सही तरीके से, लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। अब जो बोल रहा हूं सुनिए, आप लोगों के प्रयास, आप लोगों की दुआओं, आप लोगों के आशीर्वाद से हम अपने अंतिम मुकाम पे चल रहे हैं। 1-2 प्रयास और करने हैं, और जितने भी मैंने प्रयास किए आप लोगों के सामने सर्वविदित, सब कुछ मैंने पानी की तरह साफ रखने का प्रयास किया, कभी कुछ छिपाया नहीं। जितनी जानकारियां मेरे पास होती थी, कुछ जो जरूरी जानकारियां उसको छोड़कर बाद बाकी सारे चीज़ आप लोग के सामने खोल कर रख दिया।
मैंने जो जो प्रयास किए, कैसे कैसे किए, क्या क्या कठिनाइयाँ से झेली, इन लोगों का उद्देश्य था कि मनोज वर्मा को बाधित कर दो, उसका इतना नाम खराब कर दो, उसको इतना तहस में ला दो। इतनी धमकियाँ दी गई, इतने गालियाँ दी गई, इतने मेरे परिवार पे भी लांछन लगाया गया, फोटो वायरल किया गया फेसबुक से निकाल निकाल कर, धमकाने का प्रयास किया, हत्या की धमकी दी गई, ऊपर से भी धमकाया गया। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं रुक जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, तो ये नमूने लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इनको करना कुछ नहीं था, ना पहले कुछ कर सके, ना अभी कुछ कर रहे हैं, ना आगे कुछ कर सकेंगे। नपुंसकों से संतान उत्पत्ति की आशा मत रखिए। कल तक जो लोग आरोप लगाते थे वो खुद अपने मुंह से कह रहे ना कि मनोज वर्मा 6 साल पहले गेम खेल दिया या ये खेल दिया। भैया मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि किसी के लिए भी रास्ता बन जाए। एक के लिए रास्ता बनेगा तो सबके लिए रास्ता बनता चला जाएगा, यही था ना। तो कौन सा गलत है? ना उस समय ना आज, ना मैं किसी बड़े राजनेता का बेटा हूँ, ना किसी बड़े अधिकारी का बेटा हूँ, लेकिन मैंने सदैव आप लोगों को बचा कर रखा, आप लोगों को गलत हाथों में जाने से रोक के रखा। अगर मान लीजिए बैल बुद्धि के कहे के अनुसार अगर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर लिया होता तो क्या होता? क्या ये लोग हवाला जो देते थे बड़े बड़े पदाधिकारियों का कि धरना प्रदर्शन करो, जो मैंने होने नहीं दिया, जब इसकी सच्चाई, इन लोगों की सच्चाई पता चली कि बेटा अपने बाप के बंदूक में रखकर, अब बाप है ना, सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कंधे पे बंदूक रखकर अपने बेटे का भविष्य उज्जवल करने के लिए सबको दांव पे लगाकर खेल खेलना चाहता, तो मैंने उसी समय से विरोध किया। क्या बात है, मैं बार बार पूछता हूं कि जिनको करना था, जिसके लिए बोल के आए थे, 2 साल बीत गया, 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक इनको मिलने का व्यक्तिगत रूप से मौका क्यों नहीं मिला? फ्रॉड से कभी ये पूछता है, कभी वहां पे। अगर जिस व्यक्ति के पास जानकारी होती थी, जिस दिन मैं साथ में था और सचिवालय में जो घटना घटी थी, जब का आवेदन को फेंक दिया गया था, तो उस समय बाप बेटे के मुंह से धुआं क्यों निकल रहा था, ऊपर से भी नीचे से भी? और वही मेरा ऑडियो जो वायरल हुआ, तो उसमें आपने सुना होगा कि मैं क्या कह रहा था। तो जिसके पास जानकारियां होती है उसको कभी, जिनको भगवान के ऊपर विश्वास होता है, जिनको किसी के ऊपर विश्वास होता है, तो हम लोगों के लिए भगवान तो माननीय मुख्यमंत्री है ना। तो मेरा कभी भी नहीं। और उल्टा ये लोग सिखाता है, बोलता है कि मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो। अरे भैया, मनोज वर्मा कौन है? अभी कहीं नौकरी कर रहा है? कोई अधिकारी है, कोई पदाधिकारी है, या कोई जो मैं सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हूँ? मैं तो सरकार के विरुद्ध, माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो अधिकारियों का हवाला देकर धरना प्रदर्शन करने के लिए आप लोग को बरगलाया जाता है, उसको रोकने का प्रयास करता हूँ। जो करंट स्थिति है वो बताने का प्रयास करता हूँ, जो भी काम मैंने किए वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो इससे बाधा पड़ता है, लेकिन नहीं, ये कहाँ खाते हैं, कहाँ लैट्रिन जाते हैं, कहाँ सोते हैं, और अधिकारी इनको धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, उल्टे सीधे, सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, रात। उससे बाधित नहीं होता। इनके वीडियो ऑडियो जो उल्टे मैसेज के द्वारा, इनके नमूनों के द्वारा जो उल्टे आवेदन दिए जाते हैं, उससे काम बाधित नहीं होता। लेकिन मनोज वर्मा अगर सही बात बोलता है, सरकार के पक्ष में बोलता है, जिन पे भरोसा रखता है, तो उससे काम बाधित होता है। बाहर जाहिल, बैल बुद्धि इतना जाहिल होगा हमको नहीं मालूम था। बाप बेटे की जोड़ी कैसी है ये आप लोगों से नहीं। इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद इन लोगों को इतना बोला, इतनी बार बोला, तो गाली देता हूँ ये सुनाई देता है, लेकिन जो प्रश्न पूछता हूँ वो सुनाई क्यों नहीं देता? बहरा हो जाता है बैल बुद्धि। इसके घर में मेरी क्या इज्जत है ये भी आप लोग जानते हैं, इसकी क्या इज्जत है ये भी आप लोग जानते हैं, इसके प्रखंड में मेरी क्या इज्जत है, इसके जिले में मेरी क्या इज्जत है, और इसकी क्या है। हाथ कंगन को 2-4 चमचों बेलचों को लेकर होते हुए काम को रोकने का इसने प्रयास किया और उसको मोहरा बनाकर अपना भविष्य। लेकिन मैं ठहरा, मैं मनोज नाम का अर्थ समझिए, मन में ओज यानी तेज, और मैं बोलता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ, और जब बोलने पे आता हूँ तो सारी मर्यादाएं लांघ जाता हूँ।
न सरकार के विरुद्ध सुन सकता हूँ, ना सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी लोग क्या से क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता। करनी सरकार को है, लेकिन ये लोग भड़काते कि इनके खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ है। अब अंतिम समय आ चुका है, अब अंतिम समय आ चुका है। एक दो प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने आप लोगों से दुआ भी मांगी और सहयोग भी मांगा। कुछ लोगों ने किया भी, बाद बाकी लोग जो इनके बहकावे में आए कि नहीं वो ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। अब सपोला से पूछिए ना, कल तक तो वो बोल रहा था कि अब वो त्याग दिया, तो ये लोग कैसे, किस मिट्टी के बने हुए हैं। सपोला का 2 दिन पहले ऑडियो ने कहा हमको सांख्यिकी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर आज आवेदन 11,550 के आलोक में देने के लिए चला गया। तो ऐसे लोग जो एक बाप की औलाद नहीं होते हैं, वो लोग कब क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे, कोई नहीं जानता। सपोला सपोला होता है, आस्तीन का सांप कब डसे कोई नहीं जानता। इसके ऑडियो, वायरल ऑडियो में ही न कहा गया। तो ऐसे नमूने लोग, भाट हो फिर आपका हकला हो, ऐसे लोग हैं ना, सांख्यिकी का कभी भला नहीं चाहे। मेरा नहीं हो तो किसी का नहीं हो, और एक का रास्ता खुलेगा तो सबका रास्ता खुलेगा। ये साधारण सी बात ऐसे लोगों, नमूनों को समझ में नहीं है। कुछ लोग अंतिम दौड़ में शामिल होते हुए भी किसी खास मकसद से इनके साथ दिए। जैसे एक ब्रदर ऑफ सिस्टर है, समझ ही गए होंगे, RR बॉस, फतुआ का जो पहले सूरज था, वो लोग, बैल बुद्धि, ये सब सारा। लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाते कि इन लोगों ने क्या किया सांख्यिकी के लिए। ये लोग जो ऑफिस दौड़े थे, इनको क्या प्राप्ति हुई, जब रिपोर्ट इनके आने से पहले सौंप दिया गया था, तो इन लोगों ने क्या किया। तो खैर 1 से 2 प्रयास और करने हैं और मंजिल के करीब है, निकट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनोज भाई आपने बोला करने, भाई मनोज वर्मा बोलता है और करता भी है, और रात दिन दौड़ता भी है। अभी बोला ना कि सुबह से निकला हुआ था, जाना था, लेकिन अंतिम मोड़ पे है ना, जब पहुंचे तो वहां से बोल दिया गया कि आज हम लोग सीतामढ़ी जा रहे हैं भाई, कल आ जाना। तो परेशान, इतने ठंडे में परेशानी भी झेलनी पड़ती है, खर्च भी करना पड़ता है। और ये सामूहिक लड़ाई, किसी मेरी व्यक्तिगत नहीं है। मैं लेता हूं तो बोलने की क्षमता रखता हूं, लेकिन बैल बुद्धि तो बड़ा ईमानदार बनता था, आज तक जवाब नहीं मिला। फिर उसका स्कैनर ग्रुपों में क्या कर रहा था। सपोला मेरे नाम पे उगाही करता था, कल तक जूते चाटते थे, मेरे जूते ढोते थे ना। इन लोगों का नाम, इन लोगों का आप समझ जाइए कि नाजायज बाप भी हूं तो मैं ही हूं, क्योंकि बाप कौन होता है, जिसने जन्म दिया। तो इन लोगों के नाम का जन्म मैंने ही दिया, आप लोगों के बीच लाया ना, तो आप लोग जाने ना इसको, तो मेरे बदौलत ही जाने। लेकिन ये लोग क्या किए, अपने क्षणिक क्षुधा के लिए, अपना नाम कमाने के उद्देश्य से मेरे पेट पे ही आस्तीन के सांप बनकर डसे, ऑडियो रिकॉर्ड करके डाला, और तरह तरह का ना कट पेस्ट करके डालना इन लोग की पुरानी आदत थी। अब जब काम अपने समापन की ओर चला जा रहा है, और उम्मीद है कि जो आने वाला समय जो मैंने आप लोगों को बताया उस समय तक खुल जाएगा, उसके लिए 1-2 प्रयास और करने हैं। कल के बाद और 2 प्रयास करने हैं, इसके बीच आ जाएगा। और मैं जो काफ़ी करीबी लोग हैं उन्हीं को बोला, क्योंकि आरोप तो लगाने वाले ढेर सारे होते हैं। इन लोगों ने तो बहुत आरोप लगा कि मनोज वर्मा ये कर लिया, 2 तल्ला बना लिया, 3 तल्ला बना लिया, 4 तल्ला बना लिया। लेकिन हकीकत क्या थी, आप लोग का भी दिल जानता है। और मैंने कहा कि मैं 1-1 पाई का हिसाब दूंगा। मुझे अगर ठगना रहता तो दूसरे के नाम पर ठगता, आप लोग को बैठक बुलाता। लेकिन मैं जानता हूं कि सभी भाइयों की कमोबेश स्थिति एक ही जैसी है, परंतु शायद आप लोग को लगता है कि कोई आपके, खैर आने वाला समय आपका भला होगा। लेकिन इतना तो तय है, उस समय आपसे जब पूछा जाएगा कि आपका क्या भूमिका था, तो आप क्या बताएंगे, क्या नहीं करेंगे। जब आदमी लाचार हो जाता है तब दूसरे के पास जाता है, और मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा। अब मैंने कभी किसी को बरगलाने का और मूर्ख बनाने का काम नहीं किया। अगर कोई माइक का लाल है तो बता दे कि मनोज वर्मा मूर्ख बनाया या बरगलाने का काम किया, तो मैं उसका जूता अपने दांतों से उठाऊंगा। लेकिन लोग भले को ज़्यादा परेशान करते, सच को परेशान करते हैं।
मैंने जो जो पहला संघ होगा ना जिसमें ना कष्ट झेलने के लिए मुझे भी बोला गया कि फॉर्मेट बना दो, ये करके सबका करो। हम बोले नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा। हम किसी भी साथी को, हम फ्रॉड नहीं है, प्रवक्ता जैसा फ्रॉड नहीं है। क्या ये हम दिखाते हैं सूची, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, तो किसका हुआ? तेरा बाबूजी का ससुराल वाला का हुआ का? तो ऐसे कमीने कुत्ते हरामखोर लोग आपको बरगलाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, उल्टे सीधे बात बोलकर माहौल को ख़राब करते हैं, और मुझे अंत में उनके जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता। मैं नहीं चाहता, अकारण मैं किसी को गाली नहीं देता। जब व्यस्त बहुत ज़्यादा व्यग्र हो जाता हूँ, सुनते सुनते कान पक जाते, तब उनका जवाब पलट कर देना पड़ता है। और निश्चिंत हो जाइए, जो अंतिम दौड़ में गए हैं, अंतिम दौड़ तक शामिल हुए हैं, उनका होने जा रहा। और ये बात भली भांति सपोला भी जानता है, फिर भी खराब होने, इतना जानने के बावजूद फिर भी आज का आवेदन उसका देख लीजिएगा, या कल उसका जो जिगरी दोस्त है ना, जीविका दीदी को दिया था, डायरेक्ट नहीं दिया था। और वो गया कि नहीं गया नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे जो है ना महेश भाई, जो महेश कुट के थे ना, महेश कुट में दिया ना, मतलब हेलीपैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों पे दिया था, और उसमें मेरे ही बातों का उल्लेख किया गया था। और महेश भाई काफ़ी पुराने मेरे साथ है। इसके अलावा गोविंद भाई का देखे, या और भी लोगों का, उन्होंने अपने स्तर से देने का प्रयास किया। और मैं तो जो कर रहा हूँ आप लोग जानते ही हैं। बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी, और इसके लिए 1-2 प्रयास और करने हैं। इन 2 प्रयासों के पूरा करने के साथ आपकी मनोकामना आपके सामने दिखेगी। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि मनोज वर्मा को मदद किया जाना चाहिए, उसको आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, उसको उसका दुआ देनी चाहिए, तो आप लोगों का ये दुआ बहुत काम आती है। खैर, आरोप तो ढेर सारे लगे और लगाए भी जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है अब भी आप लोग नहीं समझे, तो हम क्या कर सकते। इन लोगों का मेन उद्देश्य था कि मनोज वर्मा को बाधित करो, हम लोग अपने मकसद में पूरे हो जाएंगे। अगर इनकी बातों से मैं डर जाता और ये कर जाता, तो समझ जाइए कि क्या होता आपके साथ। बहुत सारे लोग जो मेरे विरोधी थे, धीरे धीरे बात की सच्चाई को समझे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए आज जो लोग मेरे कल तक विरोध करते थे, वो लोग भी है ना सामने आ रहे हैं। ये लोग तरह तरह का ईद करते थे। स्कैनर इनका घूमता था, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, इनका स्कैनर क्यों घूमता था? इनको पैसे की दरकार क्या पड़ी थी? लेकिन वास्तविकता है कि कुछ लोग कमाने के उद्देश्य से करते हैं, कुछ आपके काम करने के उद्देश्य। अब कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला आपको करना है। लोग बोलने वाले तो बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन किसके काम में पारदर्शिता है, कौन सही तरीका से आपके हित में काम कर रहा है, ये जब आप नहीं सोच सकते, फिर धिक्कार है। और जो लोग, कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं आप बोले मनोज भाई, कोई अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है, ये लगाता है, तो हमको उनकी मानसिकता पे तरस आती है कि भाई हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ से जब माननीय के द्वारा खुद बोला जा रहा है, उन्हीं प्रयासों, जब मैं बोलता हूँ उसके बाद से वो उनका बोलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी, कोई तो, जब मैं बोल देता हूँ उसके बाद ही वो बातें शुरू क्यों होती है? यानी उस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ या उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अभी तक अगर आप लोग हकीकत नहीं समझ सके, सही गलत का फैसला नहीं कर सके, तो फिर आपको पढ़े लिखे होने का, आपको आपकी मानसिकता को मेरा नमस्कार। वैसे लोगों की मानसिकता को मैं बदल नहीं सकता। कहा जाता ना, मनुष्य का आदत और हस्ताक्षर नहीं बदलता, तो शायद वही बात सत्य हो। खैर, विश्वास करना या ना करना, कौन सही है कौन गलत, ये भी नहीं कर सकते आप, तो आपसे बोलना बेकार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस इंतजार कीजिए, 2 प्रयास, कल के बाद 2 प्रयास और करने हैं लगातार, और उम्मीद है कि परिणाम हमारे हाथों में अपना सार्थक रूप से आने का जो सूचना मिली है, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। और मैं बैल बुद्धि से पूछना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बाधित कर रहा हूँ, तुम छोड़ दोगे? पहले ये बता कि इतने दिन तक तुमने सांख्यिकी के लिए किया क्या, आधार क्या, तुम्हारे काम करने का आधार क्या, बस इतना बता दो, समझ में आ जाएगा। और आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें, कल्याण उन्हीं के द्वारा हो रहा है। जैसा मैंने कहा वैसा ही, उनके अलावा दूसरा कोई भी आपका भला चाहने वाला
नहीं है, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे जो धरना प्रदर्शन के लिए बोलते हैं ना, बाप बेटा ऐसे जो लोगों की जोड़ी पे नहीं आए। ये लोग अधिकारियों का हवाला देकर उन्हें भी बदनाम करना चाहते हैं और अपने नाम के लिए आपको हवाला देना चाहते हैं, ताकि उनका बेटा बैल बुद्धि बेटा विधायक बन सके, जिसमें वार्ड कमिश्नर बनने की क्षमता नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और बहुत जल्द आपका परिणाम आपके हाथों में हो, देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी दुआ की आवश्यकता है। आप लोग दुआ दें कि मैं अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरी कामयाबी में आपकी कामयाबी है, मेरी सफलता में आपकी सफलता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ